एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड दैट मीन्स की जो हमारी मैथ की बुक है आर डी शर्मा, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 20 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 तक सॉल्व कर लिया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 13, चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक चीज यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 85% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं वीडियोस को, लेकिन वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक्सरसाइज 20.1 जो हमारी आर डी शर्मा बुक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा देयर आर टू कोन्स द CSA ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। मतलब जो पहले वाले कोन का CSA है वो सेकंड वाले कोन का ट्वाइस होगा, मतलब डबल होगा। ठीक है, आगे कह रहा द स्लैंट हाइट ऑफ लेटर, मतलब बाद वाले का जो स्लैंट हाइट है, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, मतलब पहले वाले का वो क्या है, ट्वाइस है। कौन किसकी बात कर रहा, स्लैंट हाइट की बात कर रहा। अब हमसे कह रहा कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, हमें इन दोनों कोन्स के रेडियस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेट कर लें तो CSA ऑफ फर्स्ट कोन, अब देखो फर्स्ट कोन की बात कर रहा, तो CSA 1 इसको हम कर सकते हैं, है ना। अब CSA 1 कर लेंगे तो इसके जो मेजरमेंट दिए गए हैं सभी को हम 1 के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पाई R1 L1। ठीक है, ये हमारा CSA ऑफ फर्स्ट कोन हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम लोग CSA ऑफ सेकेंड कोन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई R2 L2 फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है भाई कि जो CSA ऑफ फर्स्ट कोन है वो क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, मतलब कि दूसरे वाले का डबल है। तो अगर हम लोग बात करें कि CSA ऑफ फर्स्ट कोन क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 इज इक्वल टू पाई R2 L2। ठीक है, दोनों का ये हमारा इक्वल हमको शो करना है। तो अब हम बताएंगे कि भाई जो पहले वाला है वो दूसरे का डबल है, तो पहले वाला डबल है, हमें इक्वल करना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले वाला जो है वो सेकंड वाले का डबल है। अब हम सेकंड वाले को डबल कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और कहा है कि देखो यहां पे कहा क्या है कि स्लैंट हाइट हमारा क्या होता है, L1 इज इक्वल टू L2 अगर हम कर लें। ठीक है, अब रेशियो क्या दे रखा कि स्लैंट हाइट ऑफ लेटर, मतलब बाद वाला सेकंड जो है उसका जो स्लैंट हाइट है ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, तो हम पहले वाले में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, रेशियो, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि भाई इसके रेडियस का रेशियो बताओ। ठीक है, तो हम CSA के फॉर्मूले में नॉर्मल रख लेंगे। ठीक है, CSA ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सेकंड कोन, क्योंकि हमें रेशियो बताना है। फर्स्ट का जो हमारा आ जाएगा क्या, CSA का फॉर्मूला क्या होता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, CSA का फॉर्मूला रखते हैं। तो CSA का जब फॉर्मूला रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 बाई पाई R2 L2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि पाई से ये पाई हम कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो CSA ऑफ 2 था वो हमारा 2 टाइम्स था, हम 2 टाइम्स इसको रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब अगर देखो L2 और L1 में हमको रिलेशन क्या मिला है कि भाई जो L2 है वो 2L1 के इक्वल में है ना। तो हम क्या करते हैं कि L2 की जगह 2L1 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा R1
L1 डिवाइडेड बाई 2R2 L2, ठीक है। अब देखो L2 की जगह हमको क्या रखना है कि भाई 2L1, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2L1 रख दे रहे हैं, 2L1, ठीक है। अब हमारा ऊपर क्या मिलेगा, वो L1 से L1 हम कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा R1 बाई 2 2 जा 4R2, ठीक है। ये हमको रेशियो मिला। अगर इसमें से हम कॉमन कर लें तो यहां पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/4 इंटू R1 बाई R2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1/4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। जब इक्वल टू के दूसरी तरफ हम इसको लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 था, ये क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है। 1/4 दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से R1 रेशियो R2 हमको क्या मिलेगा 4:1, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आ गया, R1 रेशियो R2 4:1, जो इसके रेडियस का रेशियो बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था डायामीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, डायामीटर जो है दोनों कोन्स का वो इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 है, ठीक है। अब एक चीज और ये बताओ कि अगर डायामीटर दोनों के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई R1 इज इक्वल टू R2 भी तो इक्वल होगा, मतलब रेशियो ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है। अब कह रहा है इफ देयर स्लैंट हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, मतलब कि जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम लोग क्या लेट करते हैं, L1 रेशियो L2 दे रखा है 5:4, ठीक है। हम कह सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू 5 रख लेंगे और L2 इज इक्वल टू 4 रख लेंगे अपने इक्वेशन में। क्लियर। अगर आप फाइंड द रेशियो ऑफ देयर CSA, उनके कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें भाई कि CSA ऑफ 1 बाई CSA ऑफ 2 हमको फाइंड करना है। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 L1 डिवाइडेड बाई पाई R2 L2, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक चीज कि R1 इज इक्वल टू R2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई R1 L1 हमारा कितना है 5, ठीक है, इंटू 5। उसके बाद R2 की जगह R1 हम रख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा कि R1 और R2 इक्वल हैं। क्लियर। उसके बाद L2 का वैल्यू कितना हमने ले लिया 4, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5/4, ठीक है। मतलब CSA ऑफ फर्स्ट कोन बाय CSA ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है। तो रेशियो क्या निकलेगा, CSA ऑफ फर्स्ट रेशियो CSA ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 5:4, ठीक है। ये ओरल करने वाले क्वेश्चन थे भाई। हमें पता है कि R1 और R2 उसने क्वेश्चन में इक्वल कर दिया तो वो पूरा एलिमिनेट हो गया, पाई दोनों से एलिमिनेट हो गया, बचा L1 बाई L2। तो L1 बाई L2 दैट मीन्स जो हमको पहले रेशियो L1 और L2 का दिया गया था वही CSA का भी रेशियो हो जाएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करके अपने जो दोस्तों में जरूर शेयर इसको कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है CSA, ठीक है। CSA कितना दे रखा है 308 मीटर स्क्वायर। क्लियर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दैट मीन्स L दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें बेस का रेडियस बताना, दैट मीन्स कि हम जो CSA उसका फॉर्मूला यूज करके R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, CSA इज इक्वल टू पाई RL। CSA हमारे पास है 308 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22/7, R हमको फाइंड करना और L का वैल्यू कितना 14। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 22/7 को इधर लाना है और 14 को भी इधर लाना है, तो ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू 308, जो यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है दोनों वो क्या होंगे डिवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत।
7 से हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर लेते हैं और 2 से हम इसको कट करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 2 से इसको हम कट करते हैं, ये 11 टाइम्स हो जाएगा। 2 से इसको कट करो तो 7, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। 11 से फिर इसको हम 7 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, आर का वैल्यू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, 7 मीटर, क्योंकि सी एस ए हमारा मीटर स्क्वायर में दिया था। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन इसका आ गया। सेकंड पे अब कह रहा है कि भाई बात करो फाइंड करो टीएसए ऑफ द कोन। क्लियर, अब टीएसए हमको फाइंड करना, तो टीएसए का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मिला कैसे हमको, देखो टीएसए क्या होता है, अगर हम कोन की बात करें, यहां पे बना लेते हैं इस जगह पे, कोन हमारा कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सीएसए होता है। सीएसए हमको कितना, सीएसए हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद टीएसए के बाद में उसका जो बेस होता है, मतलब कि जो सर्कुलर बेस होता है, उसका भी एरिया चाहिए हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो बेस का जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, पाई आर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे एक आर कॉमन चला गया था, एक आर बच गया। ये इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल आता है। ठीक है, अब हमको टीएसए फाइंड करना, हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना आ गया, 7। ठीक है, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल हमारा कितना है 14 है ना, एल 14 और आर कितना 7, तो हो जाएगा 14 + 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। टीएसए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 22 × 21। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, 21 का स्क्वायर कर लो, है ना, और उसमें एक 21 और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ देखो 21 क्या हो रहा है, 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 441 और इसमें हम प्लस कर लेंगे एक 21 और। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 2 6 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो टीएसए कितना आ गया, 462 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में टीएसए हमको मिल गया 462 मीटर स्क्वायर और जो हमारा रेडियस आया वो कितना आया, 7 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन बुक ओपन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि हमारे पास बेस का जो डायामीटर है वो दिया गया है और स्लैंट हाइट एल दिया गया है। कितना कितना, बेस डायामीटर स्लैंट हाइट है कितना 25 मीटर एंड जो बेस डायामीटर है वो कितना 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर। यहां से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे CSA को वाइट वॉशिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 210 पर 100 मीटर की बात कर रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, CSA फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, तो CSA ऑफ टॉम्ब फाइंड करते हैं। CSA ऑफ टॉम्ब, ठीक है, CSA ऑफ टॉम्ब दैट मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्लियर, वैल्यू पुट करूं, ये हो जाएगा हम लोगों का 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 7 इंटू एल हमारे पास कितना 25। ये देखो ये पूरा हमारा क्या हो गया, अब CSA हो गया। इसमें हम इसके जो भी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल वैल्यू आ जाएगा यहां से इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, 0 से हम यहाँ पे 0 कैंसिल कर देंगे, 7 से ये 7
कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से और कट करते हैं, ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कंप्लीटली 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए अगर क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हो तब। बचा हमारे पास क्या है, यहाँ पे 11 बच गया है, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 21 बच गया। ठीक है, 11 5 का कितना होता है 55 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55 से क्या करना 21 को मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर लो तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, मतलब 21 से हमको क्या करना 55 करना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से सेम नंबर आ जाएगा 105, ऐड कर लो 5 5 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1155 रुपीज़, ये क्या आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जो फाइंड करना हमको टॉम्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कितना आ गया 1155 रुपीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी वीडियो आएगा इसका। ठीक है, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारा जो कैलकुलेशन है वो हेल्पफुल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हम आप लोगों को ऐसे ही फ्री में पढ़ाते रहें, तो आप लोग जो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन शो कर रहा है उसको क्लिक करके वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट के और भी माध्यम है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।